लगता है तुम्हारे प्यार के मंत्र ने काम नहीं किया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं फिर से रिजेक्ट हो जाऊंगी? हाँ, नहीं तो ये सच है कि क्वान शेग्योंग तुम्हें पसंद करता है, और साथ ही मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। क्या मुझे पसंद करते हैं? कौन मुझे चाहते हैं? तुम्हें ये कैसे पता? मिस्टर क्वान ने तुमसे ऐसा कुछ कहा था लगता है क्या? तुमने ठीक से सुना नहीं। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन हो चुका है। बदकिस्मती से तुमने जो दुनिया भर की चीजें डालकर और मंत्र पढ़कर प्यार जीतने का घोल बनाया था, उसे गलती से मैंने पी लिया था। कि क्यों उसे तुमने क्यों पी लिया? मैंने उसे मिस्टर क्वान की कुर्सी के सामने रखा था। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की थी। यकीन नहीं हो रहा है तो तुम खुद देख लो। ये नहीं हो सकता। तुमने क्यों पी लिया? वीडियो देखकर तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने गलती से पिया? मतलब तुम लेफ्टी हो क्या? मैं लेफ्टी हूँ, ग्लास लेफ्ट साइड था तो मैंने पी लिया। तो तुमने बाई तरफ रखे ग्लास से पानी क्यों पिया? मेरे दिमाग के बाएं हेमिस्फीयर की आर्टरीज में प्रॉब्लम है, तो मेरा दाहिना हाथ दर्द करता है, इसलिए कभी कभी मुझे बाएं हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उस दिन मीटिंग में ऐसा ही हुआ था। बायां हाथ मेरा ग्लास तक पहुंचा और मैंने उसे उठाकर पी लिया, और ये गड़बड़ हुई। पर उसी ग्लास से तुमने पानी क्यों पिया? पता है उसे बनाने में कितनी मेहनत लगी थी? उस मंत्र का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम्हें उसे प्यार का घोल पिलाना था तो कोई ढंग का प्लान बना सकती थी। बदकिस्मती से इस घटिया प्लान का शिकार मैं हो गया हूँ, तो इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। इसकी जिम्मेदारी मैं क्यों तुमने लूं? मेरे शरीर को चोट पहुंचाई है। क्रिमिनल कोड के तहत आर्टिकल 257 के क्लॉज 1 का सीधा उल्लंघन है, किसी के शरीर को चोट पहुंचाना। ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने तुम्हें गोली मार दी। गोली ही मार देती तो ज्यादा अच्छा था। तुमने तो जान ही ले ली मेरी। मैं नहीं चाहता मेरी दिल की धड़कनें तुम्हें देखकर तेज हो, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। तो रोको ना इसे धड़कने से। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब मंत्र से हुआ है। पर तुम तो इस पर यकीन नहीं करते। मिसी, मीटिंग रूम से बाहर निकलने के बाद फौरन मैंने तुम्हें ट्रिप के लिए कहा था। किस चीज ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया होगा? जब कोई ड्राइव करता है तो मैं कभी नहीं सोती, ऐसा ऐलान करने के बाद तुरंत तुम घोड़े बेचकर सो जाती हो, और तुम्हारी आंखों पर धूप ना आए इसलिए मैं सनशेड्स को नीचे करता हूँ। अचानक मैं तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करने लगा था? मंत्र पढ़ते वक्त जब तुमने व्हाइट ड्रेस पहनकर मेरी तरफ देखा था तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया था। इतना ही नहीं, जब मैं तुम्हें क्वान शेग्योंग के साथ देखता हूँ तो मुझे जलन भी होती है। अगर मंत्र का असर नहीं होता तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार कहाँ से आता? मुंह बनाती है तो क्यूट लगती है, और प्यार आता है। हद है। देखो, मेरे पास तुम्हारे प्यार में दीवाना होने का बिल्कुल टाइम नहीं है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि एक घटिया प्लान की वजह से मैं प्यार का शिकार हुआ। तो जल्दी से इस मंत्र को बेअसर करो। और मैं ये कैसे करूंगी? तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है क्या? देखो, बेहतर यही होगा कि तुम इसका कोई रास्ता निकालो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जलन की वजह से मैं तुम्हारे और मिस्टर क्वान के रिलेशन में टांग अड़ाने की कोशिश करूं। अरे यार, ये क्या हो रहा है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या करूं यार? हाँ, तुम्हारी तबीयत बेहतर हुई? मुझे नहीं पता। जरा ये सोचो,
हमने 2 मंत्रों का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं हो सकता प्यार का मंत्र काम करे और इलाज का मंत्र बेअसर रह जाए। जरा ये भी तो सोचो, हमने प्यार का मंत्र पहले इस्तेमाल किया था और इलाज का मंत्र उसके बाद, तो पहले किसका असर होगा? ठीक है, तुम पहले बिल्कुल ठीक हो जाओ, फिर हम बात करेंगे। अगर तुमने मुझे सबूत दिया कि इलाज का मंत्र काम कर रहा है, तो मैं मानूंगी कि प्यार के मंत्र ने असर किया और मैं तुम्हारा यकीन करूंगी। तो तुम जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रही हो? ठीक है, यही सही। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो। क्या हुआ? अब रुक क्यों गए? ये देखो, मैं हर पल तुम्हें देखना चाहता हूं, इसलिए मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे। ये प्यार नहीं है तो क्या है? अरे सुनो तो, बेरहम। चल भाई आगे बढ़। जब इसने खुद को पपी से कंपेयर किया था तभी समझ जाना चाहिए था कि ये एक डॉग है, हमेशा भौंकते ही रहता है। तुम्हारे छूने के इस एहसास का क्या करूं मैं? ये सच है कि कौन से ग्योंग तुम्हें पसंद करता है? क्या सच में वो मुझे पसंद करता है? एक्चुअली तुमसे इसलिए मिलना था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जानना था। मुझे क्यों पसंद करती हो? जब मैं एक डॉग शेल्टर चेक करने गई थी, तब मैं उंजू डोंगो ऑफिस के एनवायरनमेंट डिवीजन में काम करती थी। हमें डॉग्स के भौंकने और शोर करने की शिकायत मिली थी। मैंने पहली बार आपको वहीं देखा था। वहां के मैनेजर ने बताया कि आप वहां काफी टाइम से वॉलंटियरिंग करने आते थे। तो तुम इस कहावत से बेवकूफ बन गए कि कोई एनिमल लवर बुरा इंसान नहीं होता। पर क्या तुम जानती हो, अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। हर एनिमल लवर अच्छा इंसान नहीं होता। मैं अक्सर सोचता हूं कि काश मेरी कोई फैमिली ना होती। जिन डॉग्स को छोड़ दिया जाता है मुझे उन पे तो रहम आता है, पर मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। मैं सिर्फ बाहर से अच्छा इंसान दिखता हूं, पर अंदर से बिल्कुल खाली हूं। जैसा मैं हूं, अगर मैं वैसा नहीं होता तो जब तुमने मुझे बताया था कि तुम मुझे पसंद करती हो, मैं खुशी से उछल पड़ता। पर मेरे एहसास खत्म हो चुके हैं, इसीलिए प्लीज मुझसे कोई बेहतर इंसान ढूंढ लो। प्लीज मुझसे कोई बेहतर इंसान ढूंढ लो। मुझे लगा था आपके अंदर कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आप तन्हाई में जी रहे हैं। क्या तुमको भी मैं एक तन्हा इंसान लगता हूं? हाँ, आपको देखकर तन्हाई और टेंशन वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि आपकी जिंदगी में इश्क, प्यार, मोहब्बत लापता है। लाल गाल वाली के साथ बाहर जाइए, वो बहुत क्यूट है, सच कह रहा हूं।
ऑनजिंग डोंग डेवलपमेंट टास्क फोर्स साइट पे जांच के लिए गई? नहीं, अभी नहीं। तो फिर भेज दो। 사랑하게 될 줄 알았어. 우리 처음 만난 그날에. किसके लिए गा रहे हो? मुझे जिंदगी में समझदार लोग क्यों नहीं मिलते? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं बेवकूफ हूं? इतना तो पता होना चाहिए। नॉक नॉक। कैबिन में आने से पहले तुम्हें नॉक करना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होगी। वो कूपन्स याद है जो आपने मुझे कल दिए थे मिस्टर क्वान का पता बताने के बदले में? उसमें से एक मैं रिडीम करना चाहूंगा। नॉक नॉक वाला रूल तोड़ दीजिए। इतना कीमती कूपन तुम इसमें बर्बाद करना चाहते हो? हाँ, यही चाहता हूं। और बाकी बचे 2 कूपन, उसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है। और साइट इंस्पेक्शन की डेट तय करनी है, तो आपके हिसाब से कौन सी डेट सही रहेगी? कोई भी रख लो, मैं देख लूंगा। मिस्टर क्वान शेग्योंग के बारे में बताओ, कैसे है वो? मूड अच्छा है उनका या आज मूड खराब है? खराब ही है। उन्होंने मुझसे अजीब सवाल पूछा कि मैं तुम्हें तन्हा इंसान लगता हूं या नहीं। तो मैंने कहा लाल गाल वाली को डेट पर ले जाओ। ऐसी घटिया सलाह अपने पास क्यों नहीं रखते? फिर क्या कहा उन्होंने? ले जाएंगे वो? मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो वो अकेलेपन में ही चले जाएंगे। मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ है। आप कहां जा रहे हैं? कन्फेशन करने। तो मिस यू और मिस सॉन फॉरेस्ट ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं? यस मैम, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का एरिया बड़ा है और इसका बजट भी बड़ा है। और मिस ई तुम? इस हफ्ते मुझे माउंट उंजू में पेड़ों के लेबल्स बदलने के काम दिए गए हैं और अगले हफ्ते मुझे चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड की जांच करनी है और ब्योंगजे फेस्टिवल की तैयारी। तुमने सारा काम ले लिया है? मैं जब ऑफिस में नहीं थी तो चीफ ने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की? बिल्कुल भी नहीं मैम। आपसे नहीं पूछा मिस्टर गोंग, मैंने मिस ई से पूछा है। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मेयर के टास्क फोर्स में जाने वाली हूँ, इसलिए मिस्टर गोंग काम के बंटवारे पर थोड़ा ठीक से ध्यान दीजिए। और एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे डिवीजन में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम एक दूसरे के साथ प्यार से और मिलजुल कर रहेंगे। बस इतना ही। थैंक यू। मैं हूँ लीगल एडवाइजर जंग सिन्यू। मैं ये आपके लिए लाया हूँ। आप खुद इसे लेकर क्यों आए? क्योंकि मुझे एक कन्फेशन करना है। पार्क मेंटेनेंस टीम ने जो गमले लगाए थे उसे तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मिस्टर जंग, आपने उन्हें तोड़ा था? जी हाँ। हालांकि ये एक्सीडेंट मैंने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उन्हें लगाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए माफी चाहता हूँ। फिर भी हमारे लिए ये सब खरीदना जरूरी नहीं था। थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ कि मिस ई को उसकी टीम से बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी है, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी गलती की वजह से उन्हें और बदसलूकी झेलनी पड़े, तो मैंने कन्फेस कर दिया। तो मुझे बस यही बताना था कि मिस ई का इसमें कोई हाथ नहीं, इसमें पूरी तरह से मैं जिम्मेदार हूँ। आज के बाद इसे कोई ब्लेम नहीं करेगा। ठीक है, मैं सब समझ गई। मिस ई आप यहाँ से जा सकती हैं और बाकी लोग यहीं रुके। जी। जरा ये समझाओगे? तुम्हें सबके सामने बताना जरूरी था क्या? मुझे और मुसीबत में डाल दिया। और मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा?
डिस्पोजेबल चीजें पसंद नहीं है, फिर भी कॉफी लेकर आया। इसके अलावा हाथ की बनी हार्ट शेप की कुकीज लाया। जरा सोच कर देखो, मेरे जैसा स्टड आदमी एक लड़की के लिए ये सब कर रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ उस मंत्र की वजह से जो तुमने पढ़ा था। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे ये सब करने में मजा आ रहा है? तुम्हारे मंत्र का इतना असर हो रहा है कि मेरा खुद पर काबू नहीं रहा। इसके लिए मैं कल से परेशान हूँ, पर तुमने क्यों फॉर्मेलिटीज क्योंकि छोड़ी? तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, या शायद हम करीब आ चुके हैं। अपने ऊपर काबू रखो, ये मत भूलो कि तुम उन्ना यौन नाम की लड़की के बॉयफ्रेंड हो। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। क्या कहा? यही तो वजह है कि मेरी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। किसे जाकर कहूँ कि एक पर्सनल प्रॉब्लम ने मेरी बैंड बजा कर रखी है। भले ही अंदर जज्बातों का सैलाब उठा हो, उदासी का घना कोहरा छाया हो, लेकिन फिर भी मुझे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा है, जिसकी वजह तुम हो अंजू। मेरा दिमाग खराब कर दिया। दिमाग तो खराब मेरा हो रहा है। मेरे अंदर नोरोपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन के धमाके हो रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो अंजू। प्यार का घोल पीने वाले अकेले तुम नहीं हो। मुझे लगता है मेरे बॉस ने भी पिया होगा, तब तो उन्हें भी मेरे लिए पागल हो जाना चाहिए था ना। हो सकता है उसने सिर्फ एक घूंट पिया हो, मैंने पूरा ग्लास पी लिया था। अगर उसमें जहर होता तो मर जाता, पर वो प्यार का घोल था, तो प्यार में मरूंगा। मजाक करना बंद करो। तुम्हें मजाक लग रहा है? क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। खुद को दोष मत दो, इससे मुझे तकलीफ होती है। मेरा हाथ क्यों पकड़ा? जानबूझकर मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाह रहा था। मतलब ये सारी चीजें उसी की वजह से हो रही हैं। खैर, मेरा ये हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तो प्लीज इस मंत्र को बेअसर करने के लिए कुछ करो। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। पहले ढेर सारा पानी पी लो, उसके बाद पेशाब करके उस घोल को बाहर निकाल दो, शायद इससे तुम नॉर्मल हो जाओगे। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तुम तो जीनियस हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलती हूँ। ड्रिंक करोगी मेरे साथ? मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगी? एक बार तुमने ही कहा था मेरे साथ टी हाउस चलना चाहती हो। खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रहता? सिन्यू की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि उसका मतलब ब्रेकअप करना नहीं था। मेरे मन में कुछ सवाल थे। मैंने ये सुना है कि उसे कोई आनुवांशिक बीमारी है। सिन्यू ने मुझसे कहा था कि मुझसे ज्यादा मतलबी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तुमसे ये एहसान मांगकर शायद मैं उसे सही साबित कर रहा हूं। तुम सिन्यू का साथ नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। माफ करना, इन्हें मैं कल साइट पर नहीं पहुंचा पाया। कोई बात नहीं, पहले मिलती तो इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर लेती। अब आप जा सकते हैं। मेरी तकलीफ समझने के लिए आपका शुक्रिया, मैं हेल्प करता हूँ। परेशान मत हो, मैं ले जाती हूँ। तुम्हारे बच्चे की डिलीवरी है आज, तो जल्दी चले जाओ। फिर से शुक्रिया। बाय। तुम क्यों उठा रहे हो? तुम्हारी मदद करने के लिए। तो कहाँ रखना है इसे? लॉबी में या ऑफिस में? लाओ, मुझे दो। तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्या कर रही हो? बता, सब गिरा दिया। तुमने जानबूझकर ऐसा किया ना, मुझे परेशान करने के लिए? शायद मैंने जानबूझकर ही किया, तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए। देखो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। लोग हमें इस तरह देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि मैं कितना नेक दिल, कितना ख्याल रखने वाला और कितना समझदार वकील हूँ। खैर, उन सबको छोड़ दो। तुम बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तुमने अब तक कितना पानी पिया? मुझे नहीं लगता तुमने पेशाब करके उस घोल को बाहर निकाला है। एक दिन में 5 कप कॉफी और 5 लीटर पानी पीकर 32 बार बाथरूम जाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि बेशक मेरे ऊपर किसी मंत्र का असर है और पेशाब करके उसे बेअसर करना बिल्कुल नामुमकिन है।
और इस प्यार के मंत्र के साथ साथ इलाज के मंत्र ने भी काम करना शुरू कर दिया। खुद ही देख लो, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। लगता है तुम्हारी बीमारी और ज्यादा बढ़ गई है, तुम्हारे हाथ से दिमाग तक पहुंच गई है। मुझे डर लग रहा है, इसलिए जल्दी हॉस्पिटल जाओ। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं बस जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे वॉशरूम जाना होगा। सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। क्या कर रहे हो? बाथरूम जाने के लिए इमरजेंसी है, लेकिन मैं अपने कदम नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी नजरें तुमसे हटाना नहीं चाहता। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? गौर से देखो हंगजो, इसमें तुम्हें खुद के लिए प्यार दिखेगा। आंटी आप? तुम आ गई। आपको अंदाजा नहीं है मैंने आपको कितना मिस किया आंटी। आपके जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। तो आप इस घर को बेच देंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे लीज पर दूंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि दूसरे फ्लोर पर एक औरत अकेले रहती है और मैं किसी सिंगल को इसे लीज पर नहीं दूंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अपने लिए किसी को ढूंढ लोगी तो बहुत अच्छा होगा। सिटी हॉल में कोई अच्छा आदमी नहीं मिला? एक लड़का है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और दूसरा लड़का है, वो बहुत ही मतलबी इंसान है। औरतों को उसी इंसान को चुनना चाहिए जो उस पर अपनी जान छिड़कता हो। और साथ ही मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मुंह बनाती हो तो क्यूट लगती हो और प्यार आता है। मैं हर पल तुम्हें देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे। इसमें तुम्हें खुद के लिए प्यार दिखेगा। थक गए आप? इस मैग्नोलिया पेड़ को माउंटेन मैग्नोलिया भी कहा जाता है। ये पेड़ बेहद खुशबूदार चाय वाले फूल देते हैं। आप यहाँ मौजूद सारे पेड़ पौधों के नाम जानते हैं? चलो देखते हैं। संगसुयू, संगसुरी, संदल का पेड़, बेरोंग का पेड़ और ये रहा नूदोबाम। सर जी, वो नूदोबाम का पेड़ नहीं है, ये वाला नूदोबाम का पेड़ है। ओह अच्छा। नोदोबाम खनमी खनमीच शिश, बहुत मुश्किल है याद रखना। अंकल, आप यही ढूंढ रही थी ना? ओ, मेरे ख्याल से आपका है। हाँ, ये कहाँ मिला? वहीं पर था। लगता है आप सामान खोती रहती है। नहीं यार, कहीं इन्होंने भी प्यार का घोल तो नहीं पी लिया? पता नहीं। सच कहूं तो मिस ई, आपको देखकर मुझे मेरी बीवी की याद आती है। हमने फूलों का बगीचा लगाया क्योंकि उससे फूल बहुत पसंद थे।
लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, मैंने ये सब कहकर आपको परेशान तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है जब हमें कोई अपना बहुत याद आता है और आपके पास उस वक्त बात करने वाला कोई नहीं होता। कहते हैं ना, अपना दुख दूसरों से बांटोगे तो दुख कम होता है। इसीलिए जब भी आपका दिल करे आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको जरूर सुनूंगी। आपकी बातें सुनकर मुझे हिम्मत मिलती है। आप खाना तो खाइए। हाँ, आप भी। हाँ। मैंने कुछ नहीं किया। सब लोग नींद से उठो और अपने काम पे लग जाओ। सच तो ये है कि चीफ गुंग आपका प्रमोशन मिस ई की वजह से नहीं रुका था। उस मामले में नहीं फंसे होते तो भी प्रमोशन नहीं मिलता। आप निकम्मे और लापरवाह हैं। आप सिविल सर्वेंट के अंदर पाई जाने वाली सारी खामियों की खान है। यही आपकी असलियत है चीफ गुंग। अभी तक कोई घर क्यों नहीं गया? सब यहीं पर हैं तो हमने सोचा हम भी रुक जाएं। घर जाओ, दूसरा क्या सोचता है इसकी परवाह करने की क्या जरूरत है। अगर काम पूरा कर लिया है तो सीधा घर जाओ, ठीक है? यस, ठीक है मैम। Have a nice day, ma'am. Have a nice day, मैम। अब मिस माँ ने कह दिया है कि ऑफिस में दादागिरी नहीं चलेगी तो तुम्हें उनका निकनेम बता ही सकती हूँ ना, माँ से मेंटल। बंद करो ये सब, किसी का मजाक उड़ाना और उसके नाम की खिल्ली उड़ाना। तो क्या हर क से कातिल, ड से डायन, च से चोरी होता है? तो गोंग से क्या होगा? गॉडजिला? वैसे वो फिल्म मुझे खास पसंद नहीं है, पर चाहो तो साथ देख सकते हैं। क्या कहूँ? कल मिलते हैं सर। कल मिलते हैं सर। गुड बाय एवरीवन। गुड गुड बाय। चलो चलो। मिस ई, आपके लिए चाय या कॉफी कुछ लाऊं क्या? चलती हूँ सर, बाय। मैंने इतना बुरा भी नहीं गाया था। हाय, तो वही हो ना? हेलो मैम। हमें किराएदार मिल गया। बहुत ही भरोसेमंद इंसान है। मकान मालिक ने भी उसके लिए हाँ कर दी है। बहुत ही टॉल और हैंडसम है और उसका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही जबरदस्त है। तुम दोनों की खूब जमेगी, मेरा एहसान मानो। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा मैम। ये सब ठीक नहीं है। I'm sorry। मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ।
बेकार में इधर आई। अब इस रास्ते से कभी घर मत जाना। मेरा फोन भी यहीं कहीं रास्ते में गिर गया था। उसे ढूंढने के लिए मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल चलूंगा। मुझे लगता है यहीं कहीं गिरा था। हाँ, ये क्या? मैंने यहाँ की सारी लाइट्स को चेंज कर दिया मिसी। मुझे लगता है कि ऑर्डर में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। ऑर्डर में? हाँ, हमें ऐसे इलाकों में काम करना चाहिए जहाँ क्राइम ज्यादा हो। ओह, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। सच में दामाद ऐसा होना चाहिए। देखो जरा, सिटी हॉल के लॉयर बन चुके हो। तुम्हारी गली को रोशन करने के लिए मैंने अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन हाँ, इस लाइट ने इस गली को रोशन किया और तुम्हारी आंखों ने इस दिल को। ट्विंकल ट्विंकल। हाँ, मिल गया। थैंक गॉड स्क्रीन बच गई। स्क्रीन बच गई तो क्या हुआ, मेरा दिल तो टूट गया ना। ये क्या बदतमीजी है? मेरा फोन वापस करो। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? स्कूल आर्ट्स फेस्टिवल में गई थी। क्यों? इस चेहरे को कहीं देखा है। तुम्हारा ये चेहरा जो मैंने कभी नहीं देखा, कहीं तो देखा है। क्या मतलब पहले नहीं देखा है? हॉन्टेड हाउस में तुमने मुझे देखा था और इस वक्त भी तुम मुझे देख रहे हो। तभी मैं सोचूं ये सपना इतना असरदार क्यों है, पर इस चेहरे की वजह से ऐसा लग रहा था मुझे। कपड़ों से लग रहा है ये 300 साल पुरानी फोटो है। उस वक्त मैं एक रईस आदमी हुआ करता था और तुम बहुत ही गरीब हुआ करती थी। मैंने तुम्हारे बचपन का चेहरा कभी नहीं देखा था और तुम उसी चेहरे के साथ मेरे सपने में आई थी। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या मतलब मेरी वजह वैसे से? मैं चुपचाप तकलीफ सहना ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये प्यार का एहसास इतना अच्छा है कि मैं ब्रेकअप के लिए तैयार हो गया। दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जागते वक्त मैं तुम्हारी गली की चिंता में पड़ा रहता हूँ और सोते वक्त मैं तुम्हारे बचपन के रूप से मिलता हूँ। हर जगह तुम दिखाई देती हो, पता है? चलो कहीं चलते हैं। कहाँ? मतलब इस वक्त? देखिए मेसी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फायदा उठाऊंगा। हमें मंत्र तोड़ने का रास्ता ढूंढना है। ओह, अच्छा, मंत्र तोड़ने की बात कर रही थी तुम। जब तुमने मुझसे कहा कि चलो चलते हैं तो मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। लड़की बड़ी प्यारी है। बहुत जल्दी आ गए। 9:30 बज रहे हैं, इसे जल्दी नहीं कहते। सॉरी मैम, संदूक मिलते ही मुझे आपसे मिलना चाहिए था। वैसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। संदूक में जो मंत्र की किताब थी, क्या वो सच में काम करती है? तुम्हें मेरी आंखों में देखकर भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो बेशक काम करता है? खाली हाथ आए हो? हाँ, क्योंकि कुछ ज्यादा ही जल्दी में यहाँ ले आई। आप ये लेना चाहेंगी? ये वाली? इससे बेहतर हो तुम। इससे ना जरा भी अक्ल नहीं है। एक एक करके हर सवाल का जवाब मिलेगा। सिनियो, पहले तुम बोलो, होंगजो तुम बाद में। उसने किसी और का प्यार जीतने के लिए प्यार का मंत्र बोलकर प्यार का घोल बनाया था और उसे मैंने पी लिया। मुश्किल इम्तिहान है। मैं उस लड़की के प्यार में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन न चाहते हुए ये सब हो रहा है। मैं उसके पीछे जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा खुद पर काबू ही नहीं है और ना ही मेरा मन शांत रहता है। खैर, ये बताइए कि इस मंत्र को बेअसर कैसे करें? मुझे भी नहीं पता है। मैं उस लकड़ी की संदूक की मालकिन नहीं हूँ। और जिस औरत को आप उस लकड़ी की संदूक की मालकिन कहती है, उसे तो वो जानती तक नहीं। ऐसा क्या? तो अब तो हमारी किस्मत खराब है। अच्छी बात है, पर मैं सच कहूंगा, मैं इस मंत्र को बेअसर करना नहीं चाहता।
देखा, यही हो रहा है मेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कहीं सच में मुझे उस लड़की से प्यार हो गया तो क्या होगा? तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वो लड़की ही कर सकती है। क्या कहा उन्होंने? कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा तुम ही कुछ कर सकती हो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा मंत्र तोड़ने का कोई रास्ता निकालो। उन्होंने कहा कि तुम्हें मक्खन लगाऊं। मैं उनसे कह दूंगी कि तुम कितने बुरे इंसान हो। रुको ना, अरे सुनो ना, मेरा वो मतलब नहीं था। दौड़ते हुए भी क्यूट लगती है, ऐसी लड़की से ना चाहते हुए भी प्यार। कंट्रोल करो सिन्यू। बहुत बढ़िया है। 2 साल से शराब की एक भी बूंद गले से नहीं उतरी। इसे पकड़ो, मुझे पीते देख लिया तो दुनिया भर का ले चलेंगे। ठीक है। अगली बार सोचू लेकर आना। ठीक है। इतने बड़े टम्बलर में भर कर लाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस बार सोचू लेकर नदी के पास मत जाना, तुम्हारे डैड वहां पर नहीं है। इसका मतलब आप सब कुछ देख सकती हैं। 2 लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें इनाम मिलने वाला है, इसलिए तुम दुखी मत हो। जी। वैसे आपने वो संदूक मुझे ही क्यों दिया था? क्योंकि इस काम के लिए तुम्हें ही चुना गया है। तो हम जंक्शन यू की प्रॉब्लम कैसे ठीक करेंगे? मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सच है कि वो घोल पीने के बाद काफी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। कहता है कि मुझे देखकर उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी वजह से उसका ये हाल हो गया। इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। इसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो क्या है बताइए? कोई रास्ता निकला? पता नहीं। अरे लेकिन क्या नहीं पता? अंदर क्या बात हुई? इस बारे में बात नहीं करनी। अच्छा, रास्ता निकला लेकिन इस बारे में बात नहीं करना चाहती, पर क्यों? क्योंकि शायद मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जैसा कि मैंने सोचा था, इसका बस एक ही रास्ता है, एक किस। द फ्रॉग प्रिंस और ब्यूटी एंड द बीस्ट में भी ऐसा ही था। स्नो वाइट और श्रेक की भी वही कहानी है। किसी भी श्राप को खत्म करना है तो एक ही तरीका है, वो है किस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें किस शामिल नहीं है। तो फिर वो क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम गलत ट्रैक पर हो। अब घर जाओ और सो जाओ। कहाँ जा रही हो? बस पकड़ने। हम साथ में आए थे ना, तो तुम अकेली वापस नहीं जा सकती। मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हारे आसपास मैं नहीं रहना चाहती। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे आसपास रहने के लिए इस तरह की हरकतें करता हूँ? जरा सोचो, उस मंत्र में कितना जादू होगा। हम कार में बैठकर एक साथ नहीं जा सकते क्या? इस तरह से मत देखो, मैं तुम्हारी इन आंखों में खो जाता हूं। ऐसा चेहरा मत बनाओ, ये चेहरा मेरे लिए सबसे खूबसूरत है। देखो, मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। मैं जानता हूं, पर मेरे लिए तुम ही सबसे खूबसूरत हो। तुम्हारे पसंदीदा इंसान के सामने तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं ना? इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे पसंद हो। अभी अभी तुम्हें जैसा महसूस हुआ ना, बिल्कुल वैसा ही मुझे हर पल हर बार महसूस होता है। लगता है शरीर से दिल निकल चुका है, दायां दिमाग बाएं दिमाग से दूर हो चुका है। जब भी तुम मेरे आसपास रहती हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद के बस में नहीं हूं। अगर तुम्हें इसका जरा सा भी एहसास है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तो प्लीज घर तक मेरे साथ चलो। और एक एहसान करना मुझ पर,
प्लीज गलती से भी मेरे सपनों में मत आना। मेरा मतलब मेरे सपनों में जरूर आना, ताकि कम से कम सपनों में तो देख सकूं। प्लीज आना। सर दर्द कर रहा है। मत आना। नहीं नहीं मत आना, मैंने जो कहा वो भूल जाना। तुम आना। नहीं, तू पागल हो चुका है इसे न्यू। और एंगचो बाइंगसो किताब लिखने वाला पहला आदमी था, और कहते हैं वो सच में था। मंत्र का असर खत्म करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए याद रखना कि दिल को बदलना और मंत्र को बेअसर करना घातक साबित हो सकता है। उसने मुझे वो तरीका क्यों नहीं बताया? वो बताने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन अगर वो किस नहीं था तो फिर वो क्या होगा? मिस ई से क्या बात की आपने? मुझे याद नहीं है। प्लीज इस तरह से झूठ मत बोलिए, सिर्फ 2 घंटे पहले की तो बात है। ओमजू आत्मा आने के बाद जो मैं बोलती हूँ बाद में मुझे याद नहीं रहता। झूठ बोल रही है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कभी किसी आत्मा ने तुम्हें अपने वश में किया है। बूढ़ी औरत को परेशान करना बंद करो, और अगर जानना ही चाहते हो तो हंगजो से पूछ लो। सच में पूछ लूं क्या? हाँ, लेकिन तुम उसे इस वक्त कॉल मत करना। ठीक है। आपकी चोट के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हम रास्ता भीगने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। कान बंद हो गए हैं क्या? मैंने कहा ना सीढ़ी भीगी हुई थी, इसीलिए मैं गिर गया, और तुम ये क्या बकवास कर रही हो? सर मुझे नहीं पता वो सीढ़ियाँ कैसे भीग गई, लेकिन कमीनी, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोल, समझी? प्लीज मुझे गालियाँ ऐसे मत हालात दीजिए में सर। गाली नहीं दूंगा तो क्या दूंगा? तुम्हारी रैंक क्या है? मैं शराब पी के ऐसे गालियाँ बकते हो, समझ में आ रहा है पार्क में कैसे गिरे होगे। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, मेरा नाम उनियोंग है और मैं ग्रीनवे डिवीजन की मैनेजर हूँ। निकनेम मेंटल है। क्या मेंटल? लगता है तुझसे मिलना पड़ेगा, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलना चाहते हो? अच्छी बात है, मैं भी तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। अभी ठीक है, बहुत बढ़िया। देखता हूँ तुम्हारे में कितनी गर्मी है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, मैं शराबियों को अपने मुंह नहीं लगाती। लेकिन एक बात जान लो, तुम ये सब जो बक रहे हो वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। फोन ही रख दिया। ये उसने तीसरी बार कॉल किया था। दोबारा कॉल करे तो उसे जवाब ही मत देना, और कॉल मुझे फॉरवर्ड कर देना। जी। गूंग, मेरे कैबिन में आओ। ये सब क्या है? तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। जूनियर्स फंसे हो तो उन्हें तुम्हें बचाना चाहिए। इसकी बजाय सुबह से तुम घूम रहे हो और जब देखो सोते रहते हो। घर जाने तक अपने फोन में घुसे रहते हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मुझे किसी और काम पे ध्यान देना था। 2000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज सिटी हॉल में काम करते हैं, उनमें से कोई भी आपका काम नहीं कर सकता था। अब तुम अपनी प्रमोशन की शिकायत करना तो बंद ही कर दो और शांत दिमाग से सोचो कि तुम्हें प्रमोशन क्यों नहीं मिला। कहीं तुम्हें ऑफिस से ना निकाल दिया जाए। आई एम सॉरी, लेकिन सॉरी तो तुम्हें बोलना ही चाहिए। मुझे एक फोन आ रहा है। गोंग सागु बोल रहा हूँ। हाँ, समझ गया। हाँ ठीक है, आपको मेरे साथ चलना होगा। क्या? हम यहाँ से सीधा ऑफिस हाँ, चलेंगे? आइए तो। अरे छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? वापस किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो ना? आरोप लगाया है गलत कमेंट करने के लिए। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर किसी थर्ड पार्टी ने आरोप लगाया है, इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है मिस्मा। इस आदमी ने ढेर सारे सबूतों को इकट्ठा करके रखा है। हम केस फाइल कर देंगे, और रही बात गलत कमेंट्स की, ना मुझे केस करना है, ना ही सजा दिलवानी है।
कमेंट्स के लिए 1000 पेज की चार्जशीट? तुम दिन भर उबासी लेते रहे क्योंकि रात भर सबूत इकट्ठे कर रहे थे। बिल्कुल सही। बिना सिर पैर का काम क्यों करते हो तुम? बिना सिर पैर के? उन्होंने आपको बदसूरत कहा, यह भी कि आपका हस्बैंड कहीं और मुंह मारता है, और ये कि पार्क जान वॉन से चिपकने के लिए आपने प्रेगनेंसी का सहारा लिया। वो हर दिन ऐसे कमेंट्स करते थे तो मैं चुप कैसे बैठ सकता था? तो करने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरों के मामले में टांग क्यों अड़ाते हो? तो क्या मैं कोई अजनबी हूँ? हाँ, अजनबी हो। जिसके साथ 20 साल गुजारे वो अजनबी निकला तो तुम बोलने वाले कौन होते हो? हमने 21 साल साथ में काम किया, कब से जानता हूँ तुम्हें, फिर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। हाँ, हेलो, पार्क मेंटेनेंस टीम से यांग जो बोल रही हूँ। अभी इस वक्त? ठीक है, आती हूँ। सुनो, ये वही लड़का था ना? नहीं, शायद कोई और था। हाँ। लगता है पार्क में हमने जो फूल लगाए वो मुरझा रहे हैं, इसलिए हमें आकर देखने को कहा है, और धमकी भी दे रहे हैं कि अगर हम नहीं गए तो वो नेशनल सिविल सर्विस को कंप्लेन कर देंगे। फिर से वही शुरू हो गया। कंप्लेंट्स की बौछार होने वाली है, जैसे कि हमारी लॉटरी लगी हो। सही कहा। वो क्या बकवास कर रहे थे? ये फूल तो मुरझाए नहीं है, बिल्कुल ताजे हैं। ये वाला? ये तो अभी अभी खिलना शुरू किया है। वो फूल नहीं मुरझाए हैं। तो मिस्टर जंग, क्या वो कंप्लेन तुम्ही ने की थी? देखो, काफी वक्त से तुम्हें देखा नहीं तो मेरा फूल सा चेहरा मुरझाने लगा है। मुरझा गया? पहले से तो अच्छे ही लग रहे हो। क्या इसका ये मतलब है कि तुम मुझे हैंडसम कह रही हो? सुनकर अच्छा लगा। वैसे मैं खुद को तुम्हारे लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो नहाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं, लेकिन आजकल मैं बाथरूम में 20 मिनट बिताता हूँ। कपड़े चुनने में भी काफी वक्त लगता है। परफ्यूम्स भी लगाता हूँ। अब मैं जानता नहीं तुम्हें कौन सी खुशबू पसंद है, इसलिए इस तरफ वुडी टोन है और इस तरफ मैंने सिट्रस लगाया है। कौन सा अच्छा लगा? एक तो आज सुबह से कंप्लेंट सुन सुनकर कान पक गए, ऊपर से मेरा दिमाग और खराब कर रहे हो। देखो, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। 2 साल से जिसे डेट कर रहा था उससे ब्रेकअप कर लिया, इसलिए तुम्हारे प्यार में पड़ने का ये राइट टाइम तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूनरल में रंग बिरंगी शर्ट पहनकर घूम रहा हूँ। ये बताओ कि उन्होंने से तुम्हारी क्या बातें हुई? उस मंत्र को बेअसर करने का कोई रास्ता मिला? उन्होंने मंत्र को बेअसर करने का मुझे कोई रास्ता नहीं बताया था। तो उन्होंने क्या कहा था? मुझे नहीं बताना, वैसे भी मैं बहुत बिजी हूँ। तो बिजी तो मैं भी हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर ऐसे नहीं घूम रहा हूँ। स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर को मंथली अलाउंस दिलाने के लिए सलाह देनी है। न्यूज़लेटर छापने में मदद करने के लिए हमने एक स्टैंडिंग कमेटी मेंबर चुना है। उसके साथ ही ग्रेड 5 सिविल सर्वेंट को उसके 11वें चरण में कितना वेतन मिलना चाहिए, इसलिए मुझे A to Z सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरा मन तुम्हारे सिवा और कहीं नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारी कंप्लेन कर सकती हूँ। तो न चाहते हुए भी मुझे सफाई देनी पड़ेगी कि क्वान शे ग्योंग को वश में करने के लिए तुमने मंत्र का इस्तेमाल किया। हाँ। और क्योंकि मैं उसके बगल में बैठा हुआ था तो इस मंत्र का शिकार मैं हो गया। और ऐसा शिकार हुआ कि अब मैं कहीं का नहीं रहा। यानी मैं प्यार का शिकार हुआ हूँ। तुम सच में मुझसे मार खाना चाहते हो? यहाँ पर कोई मुरझाया हुआ फूल दिख रहा है तुम्हें? हाँ? क्या कहा? मेरा पीछा मत करना। सुनो, सिर्फ दाईं तरफ मारा, बाईं तरफ कौन मारेगा? रुको तो। बोरी कुल्फी मैंने बनाए हैं, तुम ले क्यों नहीं रहे? नायोन की वजह से तुमने अपना ये हाल बना रखा है क्या? क्या हुआ? तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मॉम को बता सकते हो कि बात क्या है। हम कुछ भी नहीं। मैं उससे कुछ जानना चाहता हूँ, वो बताती नहीं, बस इतनी सी बात है। अगर वो बोल नहीं रही है तो कहो इशारों में बता दे। टीवी नहीं देखते क्या? दमशराज तो खेला ही होगा।
मैं तुम्हारे डैड के साथ नहीं रह सकती, ऐसा कुछ? सीए। करेक्ट आंसर। देखा, इशारों से भी काम चल जाता है। उसे कुछ हिंट देने को बोलो। ये मजाक करने का टाइम नहीं है। देखो कितना सीरियस हो गया है। तुम सच में इस हालात को नहीं समझ पा रही हो। मैं आपका नया पड़ोसी हूँ, नीचे रहने आया हूँ, प्लीज मुझसे मिलिए। मैं गार्डन को नए सिरे से बदलना चाहता हूँ। अगर आपका कोई पसंदीदा पेड़ हो तो मुझे बताइए। अच्छे लोग लग रहे हैं और ये सिर तक भी टेस्टी है। अब क्या है? क्या हो सकता है? वीडियो कॉल करने का तो एक ही मतलब है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। सीधे पॉइंट पर आओ। इशारों में बात? हाँ, तुम उसके बारे में बात नहीं कर सकती ना, तो तुम मुझसे इशारों में बात करो, मैं बात समझ जाऊंगा। मुझे नहीं आता। तुम कोशिश तो करो, मैं देखता हूँ। देखो, अगर फोन पर हिंट नहीं दी ना, तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर आऊंगा और हम आमने सामने बात करेंगे। ठीक है, तुम्हें एक हिंट देती हूँ। तुम और मैं, हम दोनों एक्स हैं। एक्स का मतलब एक्सट्रीम है क्या? नहीं। तुम और मैं, हम दोनों, हम एक दूसरे को गुड बाय कहें, यही ना? नहीं, अब भी नहीं समझे तो खेल खत्म। अच्छा ये छोड़ो, एक्टिंग करने के बजाय तुम मुझे शब्दों में इशारा करो। ठीक है, लेकिन वादा करो कि तीसरी बार भी गलत हुए तो मुझे परेशान नहीं करोगे। यस मैम, मतलब डील। डील। तुम दोनों क्या कर रहे हो? सिन्यू ने मदद मांगी तो इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, किसी के समझ में कैसे आएगा? अगर सॉल्व कर लिया तो इनाम क्या मिलेगा? श्राप से मुक्ति मिलेगी। हाँ? इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। नहीं, मैं करूंगी, मैं माहिर हूं। पिछले साल की यादें सिर्फ कड़वी है ना? बाइसन की पूंछ या टेस्टी बर्गर, सेब या संतरे या किनो, समझ नहीं आ रहा है। मैं फूल तैयार रखूंगी। वहाँ एक फूल की दुकान वाले को मैं जानती हूँ। सिरुतुत्तु के लिए थैंक्स। और कहने को क्या रह गया है? आपको पैसे देने के लिए मैं डिपॉजिट निकाल लेता हूं, पर वो मेरा आपको आखिरी गिफ्ट होगा डैड। नहीं, मुझसे अब नहीं हो पाएगा। फर्क नहीं पड़ता, मैं नंबर चेंज कर रहा हूं। मिस योंगजो? हेलो, मेरा नाम है यंगजो। मैं आपकी पड़ोसी दूसरे फ्लोर पर रहती हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट होने के लिए आपको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। 부러운 바람 우연히 들리는
मतलब ये किस्मत का खेल है। निहोन नो ओकाई ने सोन्ना यामा अनाबे ओदोयोरे। ये कहावत पहले कभी नहीं सुनी मैंने। तुम्हें जापानी आती कहाँ है? शायद तुम सही हो। ठीक है, मुझे 2-3 दिन दो, मैं कुछ करता हूँ। 30 दिन में भी तुम नहीं कर पाओगे। ये लीजिए, आपकी गर्लफ्रेंड की पहचान वाले का ये छूट गया था। आई एम सो सॉरी। अब मैं उसकी चीज उस तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। ठीक है। क्यों, क्या हो गया? उससे मिल क्यों नहीं सकते? ब्रेकअप हो गया। वाह! लेकिन वो तो बहुत प्यार करती थी, बीमारी की वजह से छोड़ गई क्या? यार, मुझे तो वो लड़की पहले से गलत लगती थी। मैंने उसे नहीं बताया। पागल हो क्या? जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो कोई ना कोई साथ देने के लिए चाहिए होता है सिनियो। मैंने हमेशा उसे तकलीफ ही दी है। अभी भी दरिया दिली दिखा रहे हो? देखो सिनियो, बिना मतलब के हीरो बनने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सारी रात मेरे सपनों में आकर मुझे सताती रही। हर रोज किसी के सपनों में आकर उसकी नींद बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है। टिमोथी शालामेन मेरे सपनों में आते हैं, तो मैं उन्हें मैसेज करूं कि मेरे सपनों में क्यों आते हैं? देखो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं इस वक्त बहुत सीरियस हूँ। हालात कुछ ऐसे हैं कि हमें इस मंत्र को बेअसर करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा दिल तुम्हारे पास रह जाएगा और शरीर किसी और के पास, और ये मुझे बुरा इंसान बना देगा। अगर पहले ही समझ जाते तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम कभी मुझे सीधा जवाब क्यों नहीं देती? तुमने ही कहा था हिंट दूंगी तो समझ जाओगे। अगर नहीं समझ पाए तो फिर मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। अपनी बात से मुकर नहीं सकते। कहाँ जा रही हो? डेट पर जा रही हूँ। किसके साथ? कौन से क्यों के साथ? मिस्टर क्वान के साथ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहा? इसका क्या मतलब है? इसका कुछ तो मतलब होना चाहिए ना। देखो, मैं ऑलरेडी उलझन में हूँ, तुम मुझे और उलझा रही हो। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही? गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसी हो? पेमेंट नहीं हुई है? कार्ड तो बिल्कुल सही है, तो क्यों नहीं हुआ? जल्दी करो। मिस्सी, सुनिए ना। पैसे भरो और ऊपर की सीट पे जाके बैठ जाओ, हमें निकलना है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। हे, मदद करो।
मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं तो दरअसल मैं पीछा कर रहा था। पीछा किया और बस का किराया भी लिया। देखो गलत मत समझो, मैं बस में नहीं जाता इसलिए कार्ड। वो नदी देख रही हो तुम? देखो कितनी प्यारी लग रही है। चुप रह सकते हो? अच्छा ये बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने कहा ना थोड़ी देर चुप रहो। ये क्या होता है? बस का किराया देने के बदले में बताओ ना किसके साथ डेट पर जा रही है? सीगल्स के साथ? मेरा पीछा करना बंद करो। कम ऑन, सीगल से तो मैं कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। कम से कम मैं बात तो कर सकता हूँ। क्या नायोन जानती है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या शराब पीने के लिए समंदर किनारे अकेले आई? इतने दिन हो गए, आपकी मौत के बाद मैंने आपको ठीक से याद नहीं किया। मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं। मैं कई बार यहाँ आई। उनमोल दादी ने मुझे बताया था कि आप सच में यहाँ हो। शायद आप ठीक होंगे, है ना डैड? शायद मुझे जवाब मिल गया। कभी कभी हम किस्मत में लिखा बदल नहीं सकते, बस अपना सकते हैं। Every time I look into your eyes, 처음 느껴보는 기분.
the way you make me feel. 하루 종일 네 곁에 있고 싶어. Anytime, anywhere. मैंने सुना है कि जिस बंधन को तुम तोड़ नहीं सकते ना, उसे प्यार कहा जाता है। क्योंकि इनमें से हमें कोई शामिल नहीं करता, इसलिए हम पूरी ताकत से इनके खिलाफ लड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि सच्चा प्यार क्या होता है, बस मेरे दिमाग और शरीर में तालमेल नहीं है। तुम छंगदकंग पैलेस में थी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे सामने मत आया करो। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फीलिंग्स भी सच नहीं है।